चित धार अपने करनी सार चित धार अपने करनी सार चित धार अपने करनी सार चित धार मानुष जन्म की पौसत सार मानुष जन्म की पौसत सार पौसत सार मानुष जन्म की पौसत सार। रामकृष्ण जी ने अभी परम पूज्य योगी राज महात्मा मंगलराम जी के अमरवाणी ग्रंथ श्री समता प्रकाश से आपके सामने कुछ शब्द प्रस्तुत किए। अब आपके सामने श्री जगन्नाथ जी खुले विचार प्रस्तुत करेंगे समता पर एवं सात्विक जीवन पर, महाराज जी के आदर्शों पर तथा संत सीताराम जी के साथ जो उनके अनुभव या उनकी जो प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई उसी के ऊपर दो शब्द हमारी ओर। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम। आदरणीय सतगुरु देव जी व प्यारे साथ संगत, आपके सामने बड़े बड़े वक्ता अच्छे अच्छे स्वरों से महाराज जी की अमरवाणी एकत्रित होकर इसलिए आए हैं। हमेशा ही ये हमारी परंपरा चली आई कि हर एक महान पुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है, मगर ये कैसा आश्चर्य है कि महात्मा मंगलराम जी ने अपना निर्वाण दिवस मनाने के लिए हमें ये प्रेरणा दी। महाराज जी के समता मंगल में वो लाश का दो है, उसके आधार पर भी महाराज जी ने हम सब जीवों को यह शिक्षा दी कि ऐ मानव, इस कलयुग के इस युग में तू अंत का विचार कर। क्यों कि ये कलयुग एक ऐसी कृष्ण का सागर है, ये कला का युग है। कहते हैं कि खबर नहीं पल की आशा है लाख वर्ष। आशाएं हमारी बहुत फैल चुकी और एक पल का भी जीने का हमें कोई भरोसा नहीं। एक श्वास आए या ना आए, दूसरे श्वास आने की कोई हमें यकीन नहीं है। फिर भी अपनी आशाओं को बढ़ाकर हम दुखी हो रहे हैं। उस दुख को छुड़ाने के लिए महाराज जी ने सच्ची शांति लाने के लिए हमें ये प्रेरणा दी। महाराज जी का ये दुआ है समता मंगल का, सत कर्म सतनी से निर्मल विचार, सत कर्म सतनी से निर्मल विचार, मंगत समतादार के जीत चलो संसार। आज हमारे सब प्रेमियों की यही सच्ची शराबबंदी होगी। महात्मा मंगलराम जी की अमरवाणी सुनने से यही हम प्रेरणा लेकर जाएंगे अपने अपने घरों में। वास्तव में जिस घर हम जाना चाहते हैं उस घर की हमें खबर नहीं। समय क्योंकि कम रह गया है, मैं पंडित विष्णुदत्त जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और 5 मिनट के लिए
अपने विचार प्रस्तुत करें। पंडित विष्णुदत्त जी, समय की पाबंदी का कृपया ध्यान रखें। आदरणीय सतगुरुदेव महाराज तथा प्रेमी प्रभु प्यारी साध संगत, मुझे प्रसन्नता हुई है इस जगह पर पहुंचने की और ये उत्सव देख करके आनंद आया है। और मैं 2-3 बातें जरूर कहूँगा, अगर 5 मिनट मिलाए 7-8 लगे तो मुझे क्षमा मांगूंगा। तो इसलिए ऐसी बात है कि मैं अपने 50 वर्ष की बात आपको कहने लगा हूँ। महात्मा मंगतराम जी, रावल पिंडी, लालपुर्ती और चौकरता यहाँ निवास करते थे। वो उस वक्त सत्संग किया करते थे, सत्संग का उपदेश बताते थे कि सत्संग करो प्रेमी, अवश्य करो और तुम्हारा कल्याण होगा। और वो गंगोचे के रहने वाले थे, वहां उन्होंने यज्ञ किए और तपस्या ऊपर बहुत घोर की, जिससे उन्होंने पहले बताया था कि ओम का जाप करो बेटा, जिसको कहना ओम का जाप करो। और उस पर मुझे विश्वास हो गया था, क्योंकि मुझे जब पढ़ने में बताया गया था तो जैसे बच्चे को अलग बताया जाता है या आज 30 बुलाया जाता है, तो वो मुझे उन्होंने ओम बुलाया था, ओम नामा। इससे मुझे पढ़ाई शुरू की। प्रभु जी दे गालो जिस गाना होवे, अमृत दाता वरदा पीरो जिस पीना होवे। सत्संग में शामिल होवे, पीरो जिस जीना होवे। इस सत्संग विच उठियावे जरा किस कली ते धर दे। इस सत्संग विच ओही आवे जरा किस कली ते धर दे। उस पद नूं ओही पावे, मर के जिस जीना होवे। उस पद नूं ओही पावे, मर के जिस जीना होवे। अमृत दा सागर वरदा पीलो जिस पीना हो। करजे पार सतगुरु करे तेरे पार चे नाम रंग दे चोला। सतगुरु करे तेरे पार नाम रंग दे चोला। सतगुरु करे तेरे पार, करे तेरे पार जिसे नाम रंग दे चोला। सतगुरु करे तेरे पार। ओम ब्रह्म सत्यम। कई जगह कठिन कठोर पहाड़ सन, जिस तरफ शांति से चले जाया करन अपनी तपस्या करन, उस तरफ मेरा भी जान का दिल कर रहा थी। संगत के बोलते मन पकड़ लगे थे, लेकिन मैंने वो जो गुनाने के खास सीन याद है और उस जगह का पंडित जी का प्रेम आज मेरा दिल कर रहा है कि अभी सुंदर रहा, लेकिन कुछ समय की पाबंदी ऐसी है कि सामने उसका पाबंद होकर चलने के यहाँ श्री जनकराज जी गुप्ता पधारे, जिन्हें सीताराम जी के चरणों अद्भुत प्रीति और अद्भुत प्यार रख दी।
वो समय से जबकि राजनीति के लोग मार्ग शायद नहीं अच्छी तरह से जान पा रहे हैं, उसमें भी जनकराज जी बहुत ही अच्छी तरह धर्म का पालन और महाराज जी के ग्रंथों का पठन पाठन करते हुए अपने जीवन को उसी रेखा पर, उसी लाइन पर चलाते आ रहे हैं जिस पर महाराज जी ने चलने को आदेश दिया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ दो शब्द संगत की सेवा में अर्ज करें। ओम ब्रह्म सत्यम। योग तंत्री माताओं बहनों, बुजुर्गों और साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे और खास तौर पर रानी जी से क्षमा कर याचित हूँ कि देर से आया, लेकिन हमारे पंडित जी को पता है कि आपकी कि हर साल महात्मा जी का, महात्मा मंगलराम जी की याद में ये जो दिन मनाया जाता है, आज के संग बैठने में और यहाँ आके भजन कीर्तन सुनने के लिए मौका मिलता है। और खास तौर पर हमारे माननीय संत जी के संग आके बैठने में और आप सब जो महात्मा जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, यहाँ आके एक मन को ऐसी शांति मिलती है कि मैं समझता हूँ कि दुनियादारी के इस हमारे जीवन में यही एक चंद एक लम्हात होते हैं जिसमें हमें सुकून मिलता है। और यहाँ आके ये महसूस होता है कि हमारा फर्ज क्या है, हमें दुनियादारी से ऊपर उठ के क्या करना चाहिए और अपने आप से ऊपर उठ के देश प्रेम के लिए और लोगों की सेवा के लिए क्या हमारा कर्तव्य है। टाइम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब से मैंने यहाँ, और ये मैं कहना चाहता हूँ, बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ कि जब से संत जी की कृपा से मैं यहाँ आना शुरू किया, मैंने मेरी जिंदगी में बहुत एक तब्दीली हुई और इस किस्म की रूहानियत और इस किस्म का मुझे शांति मिलती है जब मैं ये अपना समता प्रकाश पढ़ता हूँ या महात्मा जी के श्लोक और महात्मा जी का जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उसको पढ़ के कोशिश करता हूँ उस पर चलने के लिए। और ये हमारे पंडित जी मोहनलाल जी, हाँ जगन्नाथ जी, मोहनलाल जी छोटे हैं इनसे, जगन्नाथ जी, इनको पता है कि भाई किस ढंग से इस मिशन का ये काम करते हैं हर जगह। तो मैं जहाँ जहाँ भी गया मुझे ऐसे लगता है कि जैसे असली जो इंसानियत है, जो मानवता है, और जो साथी हैं, बड़े सादे हैं, बड़ा मानने वाले, भगवान को मानने वाले हैं, लोगों की सेवा करने वाले हैं। मुझे यकीन है इसी बात से कि हम सब साथी जो बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें, और ख़ास तौर पर माताएं बहनें तो ज़्यादा इस समाज में इनका ज़्यादा रोल है, क्योंकि माता सबसे बड़ी शिक्षक है, टीचर है, जो बच्चों को जिस किस्म का वातावरण, जिस किस्म का माहौल हो, वैसे ही बच्चे आगे
उसी माहौल में पल के आगे उनकी सोच वैसी बनती है। दिखाया हुआ रास्ता है, जो उनका फरमान है, अगर बच्चों को वही शुरू से समझाया जाए तो उससे काफ़ी हमारे समाज के कल्याण में और समाज में फर्क आ सकता है। तो मैं इतना ही कह कि आपका आभारी हूँ और आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो महात्मा जी के किसी सत्संग में किसी जगह, तो मैं मेरे जो अपने आप को संत जी के हवाले करता हूँ। जहाँ मुझे इनकी आज्ञा हो मैं वहाँ ज़रूर सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि यही एक समय मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत एक बड़ी चीज़ है, जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, मुझे शांति मिलती है। ओम राम सत्यम। अभी आपके सामने श्री जनक राज जी गुप्ता, जो जम्मू से लोकसभा के सांसद हैं, इतना ही नहीं वो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक, विद्वान और धर्म के सही आदर्शों पर चलने वाले हैं। और जैसा कि उन्होंने अभी आपके सामने अपने विचार व्यक्त करते हुए फरमाया कि मातृशक्ति का एक बहुत ही विशेष महत्व हमारे समाज में शुरू से रहा है। वेदों शास्त्रों में भी कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, अर्थात जिस जगह पर भी स्त्रियों का मान होता आया है, उनका आदर होता आया है, जिस समाज में स्त्रियों को एक अच्छा इज्जत का, एक अच्छे मान का पात्र समझा गया है, उस समाज की तरक्की अवश्य हुई है और वो समाज कभी भी पतन के गर्त में नहीं गिर सका, क्योंकि मातृशक्ति ही आने वाली शक्ति को सही मार्ग पर उसका पथ प्रदर्शन कर सकती है। और ये माँ ही है जो अपने बच्चों को उन आदर्शों तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देती आई है। अब समय अभाव के कारण क्योंकि हमारा 1 बजे सत्संग की समाप्ति होनी थी, परंतु हमारे पास वक्ताओं का तांता लगा और बड़े अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिले। अब सत्संग के अंत में महाराज जी स्वयं संत सीताराम जी अपने चंद विचार एवं ग्रंथ का पाठ करते हुए सत्संग की समाप्ति, समापन और आरती का प्रारंभ करेंगे। सतगुरु से पहचाने मंगत माया परम पद पर से आखंड निर्वाणी, वडभागिए मार्ग सोदे चित सतगुरु से पहचानी, मंगत माया परमन छूटे पद पर से आखंड निर्वाणी। महाराज जी हमें संदेश देते हैं, दुनिया में भाग्यशाली कौन है? प्रभु विश्वासी हो, सच्ची नीयत हो, तो फिर हमारी शुभ कामनाओं में क्या कमी आ सकती है। सच्चे दिल नाल मंगले जो मंगाई, गुरु दर उते सब कुछ मिल सकता। असलियत क्या है मांगने की? उस ब्रह्म तत्व की, सतपुरुषों की कीर्ति, नित मार्ग सत्य विचार, मंगत करनी सो करो जो जीव का करे उधार। इस जीव के लिए, उनकी के लिए का विचार देते हुए महाराज जी हमें बता रहे हैं कि भाग्यशाली वही है जो अपने इष्ट देव पर विश्वास करके, अभ्यास करके मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए। बंदया कर्म करे क्यों ना फिक्र करे,
गुरु रहमतां दा क्यों ना जिक्र करें। गुरु के समान कौन है? साखी कथी न जाए, लाख बरस के पंथ को पल में दियो चुकाए। बंदिया कर्म करे क्यों ना फिक्र करे, गुरु रहमतां दा क्यों ना जिक्र करे। जिस जाने उत्ते कृपा, सतगुरु बिना बेड़ियों दरिया तर सकदा। जिसको कहते हैं भाव दुष्ट, कैसे तरेंगे इस सागर संसार से। मेरा सतगुरु रूप नूरानी सी उदी, लीला जब निराली सी। ओ राम बिसी, ओ रहीम बिसी, ओ कृष्ण बिसी, ते करीम बिसी। सब मजलूम के लिए हाथों मंगत राम जी। तो महाराज जी बताते हैं, ऐसी कीरत जिस जान पाई, अमृत शब्द अखंड सुख राशि, फल फल से कमाए। तो कीर्ति किसमें है? मान कुछ सुख की आज्ञाओं पर चलना और कुछ सुख की राशि को प्राप्त करना जो परलोक तक साथ जाने वाली है। वो कैसे मिलेगी? बांध के सुर्खी अंतर की जय, 10वें घाट ठहराए। अनहद नाद रतन को पिए, जन्म जन्म ब्रह्म जाए। राम जी ये है, और हमें बता रहे हैं कि हम कैसे सिमरन करेंगे। हर इंसान सिमरन नहीं कर सकता बिना युक्ति के, बिना गुरु के। मगर गुरु कैसा होना चाहिए? महाराज जी फरमाते हैं, सत बुद्धि डर बावरे कर सतगुरु पैदा, सब मन के रोग मिटाए। मिथ्या परम की रसना त्यागी, उपरस दाम लखाए। उस आकाश रूप में पहुंचकर वहां से महाराज जी बड़ी चार निकाले कि हम कहाँ पहुंचे, कैसे अमृत शब्द मिला। शब्द के अंदर वही लीला हो रही है। वो शब्द की प्राप्ति अनुभवता अपने प्रभु से मेल कर लेना, यही तो जीवन की सार है। और महाराज जी इस सार को जानने वाले, प्राप्त करने वाले, अंतर की दिशा का जिक्र वाणी द्वारा दे रहे। ऊंचे धाम शब्द तत् बूझे, कोई गुरमुख तक गत पाए। अपना आप का दर्शन करके मन आखंड शांत समाए। घर विच घर का दर्शन पाया, शब्द सार तत् ध्याए। अंतर बाहर प्रभ एक दिखाया, अंतर सो बाहर भी सोई, अंतर दृष्टो भेद लखोई। परम अगन होवे चितनाश, अंतर्मुख सतनाम उपास। उस सतनाम का जाप अंतर्मुख करने से महाराज बताते हमें देह के अंदर, शरीर के अंदर ही अपने भगवान को जान लिया, अपने परमात्मा को जान लिया, वाहिगुरु को जान लिया। परमात्मा क्या हुआ? उस परिपूर्ण ब्रह्म तत्व को जान करके इस संसार सागर से पार हो गए और दुनिया को पार करने के लिए उन्होंने ये संत की रचना रची है। शब्द में सुरती रुच रुच खेले, सच खंड लीन समाये। मंगत विरले शौक तो हाथी करता है, लेकिन बड़े भाग की निशानी है। शब्द में सुरती रुच रुच खेले, सच खंड लीन समाये। मंगत विरले
बेई परापत, मंगत विरले बेई परापत, सतनाम कीरत सुख गाए।
सत्यम। परम पूज्य योगी राज महात्मा मंगत राम जी के निर्वाण दिवस आज 4 फरवरी पर आप सबने जिस प्रकार सत्संग को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुना, आप सबका महात्मा मंगत राम मिशन की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्रकार गुप्ता जी ने भी अपना कीमती समय निकालकर संगत में स्वयं पधार कर हमारे सत्संग की शोभा बढ़ाई। मैं उनका भी महात्मा मंगत राम मिशन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। ये 2 सूचना है। संगत अहमदाबाद नारायणा का सालाना सम्मेलन 10/2/90 और 11/2/90 अर्थात शनिवार और इतवार जो आने वाले सप्ताह है, प्रोग्राम इस प्रकार है। 10/2 सूचना है। संगत अहमदाबाद नारायणा का सालाना सम्मेलन 10/2/90 और 11/2/90 अर्थात शनिवार और इतवार जो आने वाले सप्ताह है, प्रोग्राम इस प्रकार है। 10/2/90 शाम 6 से 7:30 बजे तक सत्संग होगा और 11/2/90 सुबह 10 से 1 बजे तक सत्संग होगा। उसके पश्चात गुरु लंगर वितरित किया जाएगा। ये एक और हर साल की भांति गोविंदपुरी में जो शिवरात्रि के पुण्य पर्व पर भंडारा होता है, वो इस बार 23/2/90 को मकान नंबर 672 गली नंबर 7 गोविंदपुरी कालका जी। जो महानुभाव इस पर अधिक सूचना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं।